हेलो एवरीवन। देखिए, आज का आपका टॉपिक है मोरल स्टोरी। ठीक है। और इसका मेन पर्पज़ ये है कि सफलता किसे मिलती है, निरंतर प्रयास करने वाले को, या जो प्रतिभाशाली इंसान होता है उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अगर किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करता हूँ तो मैं तो उसको क्लियर कर ही लूँगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको, इतना कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस से मिलती है। देखिए, तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि सफलता किसे प्राप्त होती है और सफलता कैसे प्राप्त करें। तो आज की स्टोरी का नाम है, जो आज की कहानी है वह है खरगोश और कछुए की कहानी। देखिए, एक प्रतियोगिता कराई गई एक बार, खरगोश और कछुए की दौड़। सुनने में आपको भी अजीब सा लग रहा है, और ये स्टोरी स्टूडेंट्स को सुनाई जाती है और बच्चों को सुनाई जाती है उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो इससे कुछ एक अच्छा लेसन ग्रहण कर सकें। तो इसी के लिए मैं कि सफलता कैसे प्राप्त करें या सफलता किन्हें मिलती है। सफलता निरंतर प्रयास करने से मिलती है, या ओवर कॉन्फिडेंस से मिलती है, या जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं जिनकी बुद्धि अच्छी होती है, जिनका माइंड तेज होता है, जिनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम तो ये कर ही लेंगे, लेकिन प्रयास करते हैं। इतना प्रयास नहीं करते, मतलब उनको लगता है कि हम तो कर ही लेंगे, तो थोड़ा प्रयास में यानी कि जो एफर्ट्स करते हैं वो अपने एम को पाने के लिए उनका इतना एफर्ट्स नहीं रहता है, कोशिश नहीं रहती है, उनकी इतनी मेहनत नहीं रहती है। लेकिन जो वीक है एक स्टूडेंट, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं निरंतर अगर प्रयास करूँगा, मतलब स्टडी उसकी वीक है, थोड़ा नॉलेज वीक है, बट उसको कॉन्फिडेंस है, उसको इतना अपने ऊपर भरोसा है कि अगर मैं निरंतर प्रयास करूँगा तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी, तो रियली उसे सफलता मिलती है। तो ये एग्जाम्पल, ये स्टोरी का जो सुनाने का पर्पज़ है यही है, उन स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए जिन स्टूडेंट्स को ये बोल दिया जाता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपसे होनहार वो दूसरा स्टूडेंट्स है और वो कर लेगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो स्टोरी का नाम है आज की, देखो शुरू करते हैं, खरगोश और कछुए की दौड़। ठीक है। देखिए, एक जंगल था, जंगल के राजा ने एक प्रतियोगिता कराई गई किसकी? दौड़। प्रतियोगिता नाम था दौड़, यानी कि दौड़ किस किस की थी? खरगोश और कछुए की। सुनने में जो भी सुन रहा था वही हंस रहा था, अरे खरगोश की दौड़ भी किसके साथ कराई जा रही? कछुए के। अरे लेवल तो देखते दोनों का, दोनों में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। कछुआ तो बहुत धीमे धीमे चलता है, और खरगोश तो जो दौड़ है वो बहुत कम टाइम में कंप्लीट करने का। अरे जीतेगा तो खरगोश ही, ये बोला उन्होंने। ठीक है, जो भी, लेकिन भीड़ बहुत थी भाई। खरगोश और कछुए की दौड़ है, दौड़ प्रतियोगिता कराई जा रही है, देखते हैं कौन जीतता है। जीतेगा तो खरगोश ही, सबके माइंड में ये था, क्योंकि कछुए की तो चाल बहुत धीमी है भाई। तो सबको यही भरोसा था कि जीतेगा खरगोश, और खुद खरगोश को भी ये था कि मैं ही जीतूंगा। कछुए को क्या था कि पता है मुझे कि लेवल मेरा बहुत स्लो है, मैं बहुत स्लो हूँ, उसके बैक रहूँगा बहुत, मेरी चाल जो है बहुत धीमी है, बट मुझे निरंतर चलना है, मुझे रुकना नहीं है। खरगोश को तो ये था, अरे ये जो 20 मिनट में करेगा मैं 2 मिनट में कंप्लीट कर लूँगा, 5 मिनट में, मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। जो रास्ता ये तय, मतलब दूरी तय करेगा, तो ये तो 20 मिनट में जो करेगा मैं तो 2 मिनट में कर लूँगा, 3 मिनट है 5 मिनट में। तो उसको भी कॉन्फिडेंस था कि जीतना तो मैं हूँ। हंसी आ रही थी सबको, लेकिन फिर भी देखना सबको था। देखते हैं कि कछुआ कितनी बुरी तरीके से हारता है और खरगोश कैसे जीतता है। तो प्रतियोगिता में इनाम भी रखा गया, और ये कहानी एवरी टीचर और मदर अपने बच्चों को सुनाती है मोटिवेट करने के लिए, ताकि बच्चे जो कोई सपना देखते हैं, आईएएस, पीसीएस, जज, डीएम, एसडीएम बनना चाहते हैं, कोई अधिकारी ऑफिसर बनना चाहते हैं, और पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, बहुत एग्ज़ाम है, सीजीएल ऑफिसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए मोटिवेट करने के लिए ये स्टोरी सुनाई जाती है कि अगर किसी भी बच्चे ने, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट किसी से कम नहीं है, हर किसी स्टूडेंट्स में प्रतिभा है, उनको मोटिवेट करने के लिए कि हाँ बेटा आप भी कर सकते हो। देखो ये स्टोरी आपने सुनी है कि खरगोश और कछुए की दौड़ हुई थी ऐसे ऐसे,
ऐसे करके मतलब स्टूडेंट्स को टीचर और टीचर और मदर अपने बच्चों को सुनाती हैं। तो फिर होती है जी दौड़। दौड़ का टाइम आ गया, पब्लिक इकट्ठा हो गई, पूरा जंगल के जानवर जो थे वो इकट्ठा हो गए कि भैया दौड़ हो रही है, किस किस की हो रही है? खरगोश और कछुए की हो रही है। तो फिर हंसी भी आ रही है, देखना भी सबको कि देखते हैं क्या होता है भाई, कोई रीज़न तो होगा जो ये रखी गई है। शायद राजा को, जंतुओं को, जो जब प्राणी वो रह रहे थे, जीव जंतु, उनको भी शिक्षा देनी थी। देखो कुछ ना कुछ तो उसका पर्पज़ था भाई। तो फिर वो दौड़ शुरू होती है, दौड़ का टाइम आता है, खरगोश जी आते हैं स्टाइल में, और कछुआ मतलब रिलैक्स था। उसको लगता है कि कोई नहीं, पता तो है कि मेरी चाल बहुत धीमी है बट मुझे चलना है। वो भी अपने आप को प्रिपेयर करके आया था। खरगोश को ये था, अरे सो भी जाऊंगा और रेस्ट भी कर लूँगा बीच में, और जीतना तो मैं ही हूँ, मेरी और इसकी बराबरी क्या, किसी और को देखते मेरे साथ तो देखा भी जाता। फिर होती है जी दौड़, खरगोश चलते हैं, कछुआ भी चलना शुरू करता है, दौड़ शुरू होती है। कछुआ निरंतर चलता जा रहा था। खरगोश को धीरे धीरे गर्मी सी लगी, अरे दौड़ तो कछुए से है, गर्मी लग रही है। पेड़ की छाया देखी और कि यहाँ पे आराम कर लेता हूँ, और आराम करते करते वो सो गया कि सो भी जाऊँ कुछ देर, मतलब थका हुआ था कि मैं सो जाता हूँ, कछुआ ही तो है, कितना पीछे रह गया है, और जीतना तो मैं ही हूँ, आगे तो मैं ही पहुँचूँगा। खरगोश जी सो गए। तो कछुआ निरंतर चला जा रहा था। सबको इंतज़ार था कि खरगोश कब आने वाला है वापस, खरगोश जीत कर आने ही वाला होगा। और खरगोश तो, कछुए का तो पता नहीं पहुँचेगा भी नहीं। कछुआ अपने उसे गर्मी, धूप, प्यास बिल्कुल उनकी चिंता नहीं थी। उसको सिर्फ चलना था। वो चल रहा था निरंतर, अपने पैर धीमे 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 चल रहे थे। उसके पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गर्मी तो उसको भी लग रही थी, प्यास उसको भी लग रही थी, सोने का उसका भी मन था, बट वो चल रहा था क्योंकि उसका एम था, वो एक प्रतियोगिता में था, आराम करने का टाइम नहीं था। खरगोश को क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस था कि जीतूंगा तो मैं ही, और प्रतियोगिता किससे है? मेरी कछुए से है। उसके मन में जीतने का जज्बा नहीं था खरगोश के, उसके मन में ये था, अरे नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था कि जीत जाऊंगा। लेकिन कछुए के मन में क्या था? जीतने का जज्बा, कि बेशक मेरी चाल धीमी है लेकिन मुझे चलना है, जब तक नहीं हारूंगा नहीं, चलना है। कछुआ धीमे धीमे करके पहुंच गया। खरगोश जी आराम से सो रहे। कछुआ जब वहाँ पर लास्ट में पहुँचा और फिर दौड़ में वापस भी आना था, कछुए जी वहाँ पहुँचे और वापस चल दिए। रुकने का उनके पास टाइम ही नहीं था, उन्हें तो अपना जज्बा था, पूरा करनी थी प्रतियोगिता। खरगोश जी जब भी सो रहे थे, तो फिर देखा, सबको बेताबी से इंतज़ार था कि खरगोश आ रहा होगा, लेकिन खरगोश सर जी तो सो रहे थे। तो पब्लिक ने देखा कि कछुआ आ रहा है धीमे धीमे चल के। कछुआ जब आ रहा है तो उन्होंने सोचा कि खरगोश कहाँ है, खरगोश की पहुँचा नहीं, क्या हुआ उसको? खरगोश जी तो नींद आ रही थी, शीतल छाया में सो रहे थे। ऐसी नींद, थकान की नींद थी तो कहाँ मिलती उनको, कोई अपना एम, कोई गंतव्य, कोई मंजिल का ध्यान ही नहीं था। कछुआ आ रहा था, करीब मंजिल के था, चल तो धीमे धीमे रहा था लेकिन कोशिश पूरी कर रहा था, तेजी से पैर रख रहा था कि, तो सब ने शोर मचा दिया कि अरे ये क्या हुआ, खरगोश कहाँ रह गया? खरगोश की नींद टूटी, देखा कि मैं, कछुआ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कि मुझे दौड़ पूरी करनी है। और उसने कुछ बिना सोचे समझे चलना शुरू कर दिया, दौड़ना। पहले उसे वहाँ पहुँचना था लास्ट वाली लाइन में, जहाँ तक जाना था, और जहाँ पर जाकर वापस आना था, वहीं पर पहुँचा। फिर दोबारा वहाँ पर पहुँचने के बाद वापस आने लगा, तो कछुआ अपनी मंजिल तब तक पहुँच चुका था। जो मतलब जीतने की जो लाइन थी क्रॉस, उसको लाइन क्रॉस कर चुका था। खरगोश जी हाँफते हाँफते तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहे थे और कछुआ जीत चुका था। तो इस, और पब्लिक जो जीव जंतु थे, जो भी थी पब्लिक होगी भाई उस टाइम पर जब प्रतियोगिता कराई थी, जो भी पब्लिक होगी,
शोर मचा दिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो सोच के आए थे खरगोश जीतेगा, और जीतना भी खरगोश चाहिए था भाई, कछुआ कैसे जीता। तो ये ऐसे जीता, जिसने प्रतियोगिता कराई तो उसने जो उसका लॉजिक था इस प्रतियोगिता को कराने का, जो पर्पज था, जो लेसन देना था जनता को, जो स्टूडेंट्स को, मतलब जो, अरे वो जो भी थी जनता उनको, या मेरा जैसे मैं आपको सुना रही हूँ ये स्टोरी, आपको सुनाने का पर्पज ये है कि जो सफलता मिलती है वो निरंतर प्रयास से मिलती है, जज्बे से मिलती है, जुनून से मिलती है। अगर आप उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं अपनी नींद को, अपने खुशियों को, अपने टाइम वेस्ट को, गेम नहीं खेलना, फालतू दोस्ती में इधर उधर नहीं जाना, फालतू दोस्त नहीं बनाना, अपना टाइम वेस्ट, घूमने फिरने में टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी स्टडी को टाइम देना, अपने सपने के लिए, सपना पूरा करने के लिए टाइम देना, और फालतू की जो टाइम वेस्टिंग की चीज़ें हैं उनसे बचना। तो निरंतर प्रयास कर रहे हो, नॉर्मल स्टूडेंट भी हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो पर्पज़ यही है कि अगर किसी स्टूडेंट ने ठान लिया है, वो रियली कुछ अपना सपना पूरा करना चाहता है, जज्बा है उसके अंदर, अपना सपने को पाना चाहता है, तो वो ज़रूर जीतेगा, अपने सपने को ज़रूर पूरा कर पाएगा। बस क्या होना चाहिए, जज्बा और निरंतर प्रयास। कोई भी प्रतिभाशाली छात्र है उसमें जज्बा नहीं है, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर पाऊँगा और उसके लिए इजी भी है, वो नहीं जीत पाएगा क्योंकि उसके अंदर जज्बा नहीं है, वह निरंतर प्रयास नहीं कर रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगी जो अपने फील्ड में कर सकते हैं, जो उन्हें लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कि आर्ट साइड का साइंस साइड वाला सपना देख ले कि मुझे तो इस फील्ड में करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। अरे अपने फील्ड का देखो, जो आप कर सकते हो, जो आपके लेवल का है, उस एग्ज़ाम को, या कोई भी सपना, आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, या आप सिंगर भी बनना चाहते हैं, आप डांसर भी बनना चाहते हैं, निरंतर प्रयास से, निरंतर प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। तो सफलता उसे मिलती है जो निरंतर प्रयास करता है, जो मेहनत करता है, जो अपनी कमियों को सुधारता है और अपने टाइम को बचाता है, टाइम वेस्ट नहीं करता, अपना आराम नहीं देखता। आराम इतना देखना है जिससे हम प्रिपेयर रहें पढ़ने के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के क्लियर करने के लिए, अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए इतना आराम करें। इतना आराम नहीं कि टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा सपना पेंडिंग में पड़ा है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई वर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो वो वहीं का वहीं रहेगा। वो आगे कब बढ़ेगा, जब आप उसके लिए वर्क करेंगे, जब आप उसको वर्क को कंप्लीट थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे, ये लर्न करेंगे, सुबह उठने की आदत डालेंगे, याद करने की आदत डालेंगे, पेपर सोल्व करने की आदत डालेंगे और अच्छे अपने टाइम को बचाएंगे, तो तब आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनमें प्रतिभा है, लग रहा है कि हम ये एग्ज़ाम निकाल लेंगे और मेहनत नहीं कर रहे हैं, जज्बा जुनून नहीं है, उन्हें नहीं मिलती। जज्बा, जुनून और मेहनत और निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाएंगे। ये सभी के लिए है। जिस बच्चे ने ये ठान लिया कि परिस्थिति से हारना नहीं है, खुदा पे विश्वास किया, रब पे विश्वास किया, भगवान पे, गॉड पे, जो भी कहो आप बोल सकते हो, विश्वास किया और अपने आप पे विश्वास किया और निरंतर प्रयास किया, तो वो भी आपकी मदद करेंगे, आपकी परेशानियों को हल करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और जब आप पढ़ाई में अपना मन लगाएंगे, डेली उठेंगे, डेली निरंतर प्रयास करेंगे, तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो सफलता उसे मिलती है जो निरंतर प्रयास करता है, ठीक है, चाहे उसकी चाल कितनी धीमी है, ठीक है। तो खरगोश की चाल से ना चल के आपको चलना है कछुए की चाल। अगर खरगोश की चाल भी आप चल रहे हैं, देखो जीत खरगोश भी सकता है, जीत आप खरगोश की चाल से भी सकते हैं। अगर खरगोश की चाल चल रही है तो आराम नहीं करना है, छाया देख के, शीतल छाया देख के रुकना नहीं है। अगर रुक जाओगे तो सपना वहीं पेंडिंग में रह जाएगा, सपना वहीं रुक जाएगा। आपको चलना है, चाहे खरगोश की चाल से चल रहा हो और चाहे कछुए की चाल से चल रहा हो। मेन पॉइंट क्या है कि आपको निरंतर चलना है, दिल से चलना है, जज्बा, जुनून कि हाँ उसे पाना है। कोई एग्ज़ाम है, हम देने जा रहे हैं,
मन में यह है कि हमें वो क्लियर करना है तो वो क्लियर ज़रूर होगा, क्योंकि मन में अगर आपके ये है कि एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप उसको लर्न भी करेंगे, आप उसको सोल्व भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, टाइम से उठेंगे भी, बुक्स भी लाएंगे खरीद कर, टाइम देंगे अपनी पढ़ाई को और उस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। लेकिन आपने सोचा हाँ एग्ज़ाम देना है, क्लियर करने का कुछ मन में है ही नहीं, तो बुक भी नहीं लाएंगे, रिवीजन भी नहीं करेंगे, याद भी नहीं करेंगे, टाइम से भी नहीं उठेंगे और टाइम को अपना बचाएंगे भी नहीं, तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो आप निरंतर अगर प्रयास करते हैं, आप में जज्बा है, निरंतर आप चल रहे हैं, चाहे आप कछुए की चाल चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और गॉड में भरोसा रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, निरंतर चलते रहें, प्रयास करें, कुछ ना कुछ, देखो वो सपना भी नहीं, काफ़ी कुछ बड़ा सपना भी नहीं, लेकिन आप कुछ ना कुछ गेन जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, आप एबल सेल्फ डिपेंड तो बन ही जाएंगे। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बढ़ते रहें, रुके रहोगे, ठहरा हुआ पानी क्या होता है, ठहरा हुआ पानी बेकार होता है, जो पानी चलता रहता है वह कैसा रहता है, अच्छा पानी रहता है, शीतल, ठीक है, और वह पानी कैसा रहता है, मीठा रहता है, अच्छा रहता है, पीने लायक होता है। जो रुका हुआ पानी होता है उसमें स्मेल भी आती, मच्छर भी हो जाते सब, तो रुकना नहीं है, चलते रहना अच्छी राह पर, सफलता की राह पर, मेहनत की राह पर, अपने काम, अपने करियर की राह पर निरंतर प्रयास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। इस कहानी का उद्देश्य यही था कि आप सभी प्रतिभाशाली हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है, हर किसी में प्रतिभा है, ना तो ज़्यादा इंटेलिजेंसी या फिर कहते हैं कि जो ब्यूटी ये मायने नहीं रखती है, मायने रखती है आपकी लगन, आपका जज्बा, आपका निरंतर प्रयास, और ये है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं। आज की जो स्टोरी रही खरगोश और कछुए की कहानी, मैंने थोड़ा अलग टाइप से सुनाई है ताकि आपको समझा सकूँ। इसका पर्पज़ सुनाने का यही था। देखो, और जो सुनाते होंगे खरगोश की जो स्टोरी है वो किसी और तरीके से सुनाते होंगे, काफ़ी अलग अलग पॉइंट रख रख के ये सुनाई होगी, लेकिन मेन पॉइंट यही आएगा कि हमें निरंतर प्रयास करने से सफलता मिलती है। ये नहीं कि हम तैयारी कर रहे हैं और बीच में रेस्ट भी ले रहे हैं, टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, जज्बा जुनून है ही नहीं, हमारा सब क्लियर हो जाएगा। निरंतर प्रयास करोगे, मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और मेरे यह चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो हिम्मत हार जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि शायद हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ज़रूर। मेहनत कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। और अगला टॉपिक मेरा इससे भी शानदार रहेगा, बहुत अच्छा, उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और लगातार मैं वीडियो लाती रहूँगी आप सभी के लिए, जिससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।